जय हिंद साथियों। मगध यूनिवर्सिटी का जब फार्म भरते हैं या फिर पार्ट 2 का हो या फिर पार्ट 3 का हो, जब आप फार्म भरते होंगे तो इसमें एक चीज़ आता है जिसको भरना होता है, यानी कि पार्ट 1 का नंबर लिखना होता है कि कितना आपको पार्ट 1 में आया है और कितना आपको पार्ट 2 में आया है। ये सारा नंबर भरना होता है। तो कैसे भरना होता है, काफ़ी लोगों को यह पता नहीं होता है, जिसके कारण से गलत भरा जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इस फार्म को भरा जाता है, टोटल नंबर कैसे लिखा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट का कहाँ लिखाएगा, प्रैक्टिकल का कहाँ लिखाएगा, पार्ट 1 का कहाँ लिखाएगा नंबर। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे आपका कंपोजिशन का कहाँ नंबर लिखाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम कॉलम समझा देते हैं कि कौन सा कॉलम है जो पार्ट 1 के लिए है और कौन सा कॉलम पार्ट 2 के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कॉलम है दोस्तों, ये ऑनर्स के लिए है। आप समझ जाइएगा, ये जो कॉलम है जो ऑनर्स के लिए है, ऊपर में लिखा हुआ भी है ऑनर्स। तो ये ऑनर्स के लिए है। सब्जेक्ट में आप जिसका ऑनर्स जोन सा सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लिख देना है, जहाँ पर हम मार्क किए हैं। उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्ट 2 लिखा हुआ है और बीच में एक लाइन है। देख सकते हैं बीच में लाइन है। तो इसमें लाइन के इस तरफ पार्ट 1 हो गया, लाइन के उस तरफ पार्ट 2 हो गया। तो इसमें आपको पार्ट 2 वाला में आपको नहीं लिखना है, पहले पार्ट 1 में लिखना है। तो चलिए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट 1 है कौन सा पार्ट 2 है। और इसके आगे भी आपको समझाते हैं कि इसके आगे कौन पार्ट 1 है कौन पार्ट 2 है। इसके आगे में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है, ये जो कॉलम देख सकते हैं, ये पार्ट 1 के लिए है, ये पार्ट 1 के लिए है, ये पार्ट 1 के लिए कॉलम है, वो भी सब्सिडरी के लिए। जैसे कि इनका ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो गया, तो सब्सिडरी में इनका हिस्ट्री है और सोशोलॉजी है जो लिखा हुआ है। फर्स्ट में इसका हिस्ट्री है और सेकंड में इनका सोशोलॉजी है। तो यहाँ पर हो चुका है। अब बीच में डिवाइडर दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं बीच में एक लाइन है। इस साइड में सब्सिडरी 1 के लिए हो गया, सब्जेक्ट के लिए नंबर लिखाएगा। इस तरफ सब्सिडरी 2 के लिए, यानी दूसरा जो पेपर है सब्सिडरी का, उसका इसमें नंबर लिखाएगा। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर उसके बगल में भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पार्ट 2 का कॉलम है। देख सकते हैं, यहाँ पर हम मार्क करके दिखा देते हैं, ये पार्ट 2 का कॉलम है, ये पार्ट 2 का कॉलम है। तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको पार्ट 2 में भी सब्सिडरी का एग्ज़ाम होता है। तो इनका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखाएगा, और यहाँ पर सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी लिखाएगा। बीच में देख सकते हैं दोस्तों, एक लाइन खींचा हुआ है जिसको पर हम अभी लाइन खींचे हैं। तो इसमें हिस्ट्री का नंबर लिखाएगा और इसमें पॉलिटिकल का नंबर लिखाएगा। हिस्ट्री में अगर पॉलिटिकल होता तो यहाँ पर नंबर लिखाता है, हिस्ट्री में इनका पॉलिटिकल नहीं होता तो यहाँ पर नंबर नहीं लिखाता है। तो आपको बता दें कि ये नंबर जो है पार्ट 2 में कहाँ लिखाता है। तो नंबर जो है ये पार्ट 2 में इस लाइन में नहीं लिखाता है दोस्तों, और ना ही इस लाइन में लिखाता है, इसके नीचे वाला लाइन में लिखाता है, जहाँ पर हम मार्क कर दिए हैं। पार्ट 2 का जो हिस्ट्री में जितना नंबर आएगा वो यहाँ पर लिखाएगा, प्रैक्टिकल के लिए इसमें लिखाएगा। और यहाँ पर सोशोलॉजी के लिए भी है दोस्तों, इनका सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में जो नंबर आएगा जो यहाँ लिखाएगा, और प्रैक्टिकल में जो सोशोलॉजी का नंबर आएगा जो यहाँ लिखाएगा। इनका सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है जो प्रैक्टिकल नहीं होता है सोशोलॉजी का, तो इसमें नहीं लिखाएगा। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब आपको कंपोजिशन के लिए समझा देते हैं कि कंपोजिशन के लिए देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपका कंपोजिशन होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसके बीच में एक लाइन खींचा हुआ है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, इस तरफ पार्ट 1 है, इस तरफ पार्ट 2 है। समझ गए होंगे। तो पार्ट 1 के लिए यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं। अब पार्ट 2 के लिए इसके सामने यहाँ पर नंबर लिखाएगा दोस्तों, इसके सामने यहाँ पर पार्ट 2 के लिए नंबर लिखाएगा। समझ गए दोस्तों कि कैसे आपको नंबर लिखाएगा। इतना तो आप कॉलम समझ गए होंगे। ये पार्ट 1 के लिए है, ये पार्ट 2 के लिए है कॉलम जो हम कर रहे हैं। ये कंपोजिशन के लिए है पार्ट 1 के लिए। इसमें हिस्ट्री था इनका, सोशोलॉजी था, तो हिस्ट्री में इधर नंबर लिखाएगा और लिखाएगा, सोशोलॉजी का इधर नंबर लिखाएगा पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में भी ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ पर पार्ट 2 है तो हिस्ट्री के लिए इधर लिखाएगा, सोशोलॉजी के लिए इधर लिखाएगा। और यहाँ पर पीरियडिकल भी इसी में लिखाता है। कंपोजिशन तो समझ गए, पार्ट 1 के लिए यहाँ लिखाएगा, पार्ट 2 के लिए यहाँ लिखाएगा। इसमें भी एक और लाइन होता है जो आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो रोल नंबर है जो पार्ट 1 के लिए है, तो इनका जो नीचे ये है जो नीचे वाला जो पार्ट 2 के लिए है, बीच में एक लाइन होगा दोस्तों, देख सकते हैं बीच में लाइन होगा। तो इसके बीच में लाइन है,
तो देखिए एकदम हियाँ से एकदम सीधे लेके जाना है ये रेखा को। तो ये समझ जाइए ये पार्ट 1 के लिए हो गया। ये जो नीचे वाला बॉक्स बच गया है देख सकते हैं, हम मार्क कर देते हैं आपको। ये जो बच गया है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, पार्ट 2 का कुछ भी नहीं लिखना होगा, ना ही पार्ट 1 का। इसके ऊपर वाले में जो हम मार्क कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है इसके सामने देख सकते हैं सारा अंक लिखा हुआ है, इसमें पार्ट 1 का नंबर लिखाएगा। उसके नीचे वाला बूंदे वाले बॉक्स में जो बूंदा बूंदा दिया हुआ है उसमें बॉक्स में नहीं लिखाएगा पार्ट 1 का नंबर। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है। उसके नीचे वाले में आपको कहाँ लिखना होगा वो भी बता देते हैं। तो उसके नीचे वाले में दोस्तों देख सकते हैं पार्ट 2 का जो नंबर लिखाएगा दोस्तों उसके नीचे वाले में लिखाएगा, जो आपको हम बता देते हैं बूंदा बूंदा करके हम बता दे रहे हैं, इसमें पार्ट 2 का लिखाएगा। तो पार्ट 2 का इसमें लिखाएगा नंबर, आप समझ गए होंगे। डॉट बूंदे बूंदे से आपको दर्शा दिए हैं, इसमें पार्ट 2 का लिखाएगा। लेकिन इसमें भी कहाँ कहाँ लिखाएगा ये आपको हम इससे पहले बताए हैं, वैसे ही बिल्कुल फॉलो करना है। तो ये नंबर आपको कहाँ से मिला है, ये नंबर कैसे पता करेंगे, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। फार्म कैसे भरा जाता है, पार्ट 1 का पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन फार्म कैसे भराया जाता है, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। रिजल्ट कैसे देखा जाता है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं कि ये नंबर जो हम मार्क किए हैं लिखे हैं वो कहाँ से आया है। इससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सीधा अब आपको सर्टिफिकेट पर लेके जाते हैं, यानी कि पार्ट 1 का इनका जो नंबर आया है वहाँ पर मार्कशीट पर जाते हैं, वहाँ आपको समझाते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ लिखाया है। देखिए दोस्तों ये ऑनर्स का है, तो ऑनर्स के सामने जाएंगे तो यहाँ पर टोटल ऑनर्स में थ्योरी में जो आया है 102 नंबर। तो 102 नंबर कहाँ लिखाया है देख सकते हैं, ये ऑनर्स के लिए है। तो ऑनर्स में इनका इकोनॉमिक्स है तो 102 नंबर आया है। ठीक है, तो 102 नंबर कहाँ लिखाया है यही आपको देखना है। और इसके सामने ही आपको जहाँ भरना होगा वहाँ पर बता देंगे कि कहाँ आपको भरना है। अब देखिए दोस्तों पार्ट 1 का वो मार्कशीट था, ऑनर्स इनका इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स का नंबर थ्योरी में कितना आया था 102 नंबर। तो 102 नंबर यहाँ लिखा गया है दोस्तों। आपको भी यहाँ ही लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, ये प्रैक्टिकल के लिए है। न ये वाली में भी आपको लिखना है, ना इसमें भी नहीं लिखना है, ये पार्ट 2 के लिए कॉलम है। तो इसमें आपको पार्ट 1 के लिए जो भी मार्कशीट में थ्योरी में नंबर आया था ऑनर्स पेपर में वो यहाँ पर लिखना है। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो इस वाले बॉक्स में लिख देना है। समझ में आ गया होगा, जहाँ पर हम माइनस का सिंबल दिए हैं वहाँ पर आपको लिखना होगा प्रैक्टिकल अगर आपका होगा तो, नहीं होगा तो बिल्कुल माइनस का चिन्ह देकर छोड़ देना है। और उसके बाद में दोस्तों ए वाली बॉक्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ए वाली बॉक्स बिल्कुल खाली छोड़ देना है। इसमें आपको अभी हाथ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये कॉलम पार्ट 2 के लिए है, इसके सामने पार्ट 2 के लिए है। और ये वाली बॉक्स में पार्ट 2 का लिखिएगा ना जब मार्कशीट का नंबर, तो इसमें नहीं भरिएगा, इसमें भराएगा यहाँ पर। समझ गए होंगे। अब चलिए सब्सिडरी के लिए हम लेके चलते हैं आपको कि सब्सिडरी में जो नंबर 53 नंबर हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में 63 नंबर जो आया है जो कहाँ से आया है। सब्सिडरी में इनका दोस्तों जो फर्स्ट था सब्सिडरी, जो यहाँ पर देख सकते हैं 53 नंबर आया है थ्योरी में, जो कि वहाँ पर भी 53 नंबर आया है। दिखा देते हैं आपको कि वहाँ पर 53 नंबर आया है कि नहीं आया है, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 का कॉलम है, देख सकते हैं पार्ट 1 का कॉलम है, इसमें हम सब्सिडरी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हिस्ट्री में 53 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पे हम मार्क किए हैं। और यहाँ पर देखिए पार्ट 1 के लिए सोशियोलॉजी लिखा गया है, तो सोशियोलॉजी में हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं 63 नंबर, वहाँ से वो भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इनका प्रैक्टिकल नहीं है, तो दोनों में प्रैक्टिकल नहीं है तो माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब सीधा हम उसी पेज पर चलते हैं, मार्कशीट वाले पेज पर चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सब्सिडरी में इनका दूसरा जो है क्या है, सब्सिडरी में इनका दोस्तों दूसरा में जो है आपको सोशियोलॉजी देखने को मिला था वहाँ पर। तो सोशियोलॉजी में 63 नंबर इनका आया है या नहीं आया है वहाँ पे देख सकते हैं, और वहाँ पर लिख भी दिए हैं, आपको हम बताए भी हैं। और इसके सामने दोस्तों देखिए ए वाली बॉक्स है जो प्रैक्टिकल का है। तो मेरा प्रैक्टिकल जो है इसमें इनका प्रैक्टिकल जो है जो नहीं होता है, देखिए प्रैक्टिकल का होता तो यहाँ पर फुल नंबर लिखा होता, देख सकते हैं इस बॉक्स में
फुल नंबर लिखा हुआ ना जी, पास मार्क्स लिखा हुआ है तो इसमें पासिंग के लिए भी रहता, कितना नंबर आया है वो भी इसमें रहता। तो इनका नहीं है तो नहीं लिखाया है। अगर आपका होगा तो आपको टोटल जो मार्क्स मिला होगा, पासिंग मार्क्स जो यहाँ पर होगा, यानी कि पास मार्क्स से आगे अगर आप में होगा तो आपको यहाँ पर से नंबर उठाना होगा। इसके सामने जो मार्क किए हैं वहीं पे आपका नंबर दिया हुआ होगा, वहीं से आपको उठा लेना है। हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल यहाँ होगा और वहीं पर सोशियोलॉजी के लिए इनका यहाँ पर होता, लेकिन नहीं है तो नहीं है, नहीं लिखाएगा। अगर आपका होगा किसी भी सब्जेक्ट, अगर सब्सिडी की जगह पर जियोग्राफी होता या साइकोलॉजी होता तो आपको प्रैक्टिकल का नंबर कहाँ मिलता? तो आपको दोस्तों प्रैक्टिकल का जो नंबर मिलता, जो यहाँ पर मिलता आपको सब्सिडरी में, यहाँ पर मिलता और यहाँ पर मिलता। यहाँ पर हम बताएं कि जियोग्राफी होता तो इसके सामने आप आते थे प्रैक्टिकल के लिए, यहाँ पर नंबर मिलता आपको। साइकोलॉजी होता था प्रैक्टिकल के लिए नंबर आपको यहाँ पर मिलता। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। ये नियम पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, दोनों के लिए होता है। ऐसे ही आपको पार्ट 2 के लिए भी मार्कशीट मिला होगा। कहने का मतलब है कि जब रिजल्ट देखे होंगे तो उसका PDF डाउनलोड किए होंगे, जो ऐसे ही मिला होगा। तो इसी प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी भराता है। कंपोजिशन के लिए जो हम नंबर लिखे हैं वो कहाँ से लिखे हैं, तो इसके जस्ट सामने आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 नंबर आया है, 52 नंबर देख लिए। तो वहाँ पर हम 52 नंबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यहाँ पर हम पास भी हो गए हैं तो पासिंग भी हम उसमें लिखे हैं। आपको उस पेज पर जाकर हम दिखा देते हैं, एग्जामिनेशन फार्म को भर रहे हैं उसको पर हम जाकर दिखा देते हैं कि लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कंपोजिशन में पार्ट 1 वाले कॉलम में हम लिखे हैं 52 नंबर की नहीं लिखे हैं, देखिए लिखल है ना। उसके बाद में यहाँ पर हम पास के सामने भी लिख दिए क्योंकि हम पास हैं, यहाँ पर भी हम पास हुए हैं तो पास लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको पार्ट 2 का भी अपने मार्कशीट को देखकर लिख लेना है। देखिए दोस्तों, हम इस बॉक्स को बोले थे कि पार्ट 2 के लिए है तो इसको हम खाली छोड़ दिए हैं। सब्सिडरी का जो टोटल मार्क्स पार्ट 2 में आया है, अगर उसको लिखना होता तो हम इस कॉलम में कहाँ लिखते हैं? तो इस कॉलम में लिखते हैं दोस्तों, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। तो इनका हिस्ट्री और सोशोलॉजी है तो पार्ट सब्सिडरी में तो यहाँ हिस्ट्री लिखा था, यहाँ सोशोलॉजी लिखा था। और यहाँ पर इनका जो नंबर पार्ट 2 में आता, जो इस वाले बॉक्स में नहीं लिखा था और ना ही इस वाले बॉक्स में लिखा था। पार्ट 2 का देखिए रोल नंबर कहाँ लिखा हुआ, इसके सामने, तो इसके सामने लिखा हुआ होता। तो इसमें इनका हिस्ट्री का नंबर लिखा था। प्रैक्टिकल का अगर इनका एग्ज़ाम होता तो यहाँ पर लिखा था। अगर इनका जियोग्राफी होता जियोग्राफी का यहाँ लिखा था, और प्रैक्टिकल होता जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होता तो इस वाले बॉक्स में लिखा था दोस्तों। उसी प्रकार से सेकंड सब्सिडरी जो इनका है, जो सोशोलॉजी है, तो सोशोलॉजी के लिए कहाँ लिखाएगा? तो सोशोलॉजी के लिए जो टोटल नंबर होता है थ्योरी में, जो यहाँ लिखाएगा, और प्रैक्टिकल अगर होता इनका तो यहाँ लिखा था। समझ गए दोस्तों? और कंपोजिशन कहाँ लिखा था? तो कंपोजिशन यहाँ लिखा था दोस्तों, और इसके सामने पास भी लिखा था और यहाँ पर भी पास लिखा था। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे नहीं लिखना है। वीडियो को आराम से रोककर फिर से आप समझ कर लिखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी गई है। अगर आपका दोस्त पार्ट 2 या पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन फार्म भर रहा होगा तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।